Hello students, today we will discuss about writing articles. तो आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले देखिए कि आर्टिकल होता क्या है। ये आर्टिकल एन आर्टिकल इज़ ए पीस ऑफ राइटिंग and written for a large audience. The main motive behind writing an article is that should be published in either newspaper or magazine or journals so as to make some difference to the world. कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन इन सब में प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल राइटिंग लिखने के लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट, आर्टिकल्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द टॉपिक। आर्टिकल हमें इन्फॉर्म करता है कि इस टॉपिक में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड इट ऑफर सजेशन, द पीस ऑफ एडवाइस। एन आर्टिकल डिस्कस वेरियस स्टोरीज, persons, locations, any rising issue and technical development, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट होता है द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करनी है, एक हेडिंग डाल देनी, जैसे ये यहाँ पे मैंने डाली हुई है, ठीक है, हेडिंग ऑफ द टाइटल। उसके बाद बॉडी, द मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल, 2-3 पैराग्राफ्स। एंड लास्ट में इसका जो कंक्लूजन है वो भी लिखना है। उसके बाद वाइल राइटिंग इन आर्टिकल ऑलवेज यूज प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग एंड प्रॉपर पंचुएशंस। वन 120 करो वीडियो। हाँ, पोज कर दिए। अच्छा, तो इसमें रखा है। हाँ ठीक है। तो अब हम एक आर्टिकल राइटिंग देखेंगे जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये इसकी इस तरह से हेडिंग दी होगी एग्जाम में, इंडिया हैज़ बीन फेसिंग एंड फाइटिंग टेररिज्म फॉर द लास्ट 20 years. In fact, terrorism has disrupted the peace and harmony of the country and created panic and insecurity in certain areas. States write an article on terrorism, a cause to humanity. कि हमारे देश में जो टेररिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। ए कर्स टू ह्यूमैनिटी इसका टाइटल है। टेररिज्म, ए कर्स टू ह्यूमैनिटी। कर्स मतलब जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, वो हमारे देश के लिए, मानवता के लिए क्या है, कर्ज है, श्राप है, अभिशाप है, ठीक है। तो इस तरह से एक हेडिंग लिखनी है अच्छे से, ए कर्स टू ह्यूमैनिटी। एंड यहाँ से मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, एक हल्का सा लाइन छोड़ के पैराग्राफ चेंज करना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट थ्रेट दैट द वर्ल्ड फेसिंग टुडे. Modern terrorism thrives on the ability to hit where it hurts the most. The aim of the terrorist is to create fear, panic and disturbance in the minds of the common people. कि जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, ये किस तरह से लोगों को डराता है। They believe in the destructions and death and create lawless. At present, innocent citizens becoming the victims of the terror and violence. कि जो हमारे देश के लोग हैं वो आतंकवाद और हिंसा का शिकार बन रहे हैं। सिटीजन्स आर यूज्ड एज पावर्स एंड रैंसम फॉर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट, समटाइम गवर्नमेंट्स टू फील helpless and yield to their unlawful and exorbitant demands for many material and release of fellow terrorists. कि काफ़ी बार होता है कि टेररिस्ट जो लोग हैं वो हमारे देश से डिमांड करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है हमारे देश की, क्या, टेररिज्म। नाउ वी आर फेसिंग दिस, यहाँ पे आप इस लाइन को चेंज भी कर सकते हो। नाउ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म, इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर नाउ वी आर फेसिंग दिस, या फिर नाउ वी आर सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म। As the authorities bow to demands of terrorists,
सिटीजन्स लूज फेथ इन गवर्नमेंट, और उनकी जो मांग डिमांड्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो जो हमारे सिटीजन हैं उनका गवर्नमेंट के प्रति जो फेथ है, विश्वास है, वो कम हो गया है। टेररिस्ट अटैक्ड द ट्विन टावर्स इन अमेरिका ऑन September 11, 2001, killing thousands of persons. The state of Jammu and Kashmir has been infected by terrorists. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देने हैं। आपका जो ये आर्टिकल है अब ये ख़त्म होने वाला है, तो बीच में हमने सब बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये है क्या टेररिज्म। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे कि 2001 में जो अमेरिका के टावर पर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का है। एंड द लास्ट वॉज द मुंबई अटैक ऑन द ताज होटल ऑन 26 नवंबर 2008। एंड लास्ट में द गवर्नमेंट शुड इनेक्ट स्ट्रिक्ट लॉ टू कम्बैट दिस ईविल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, की गवर्नमेंट को इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने दो किया, जैसे रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, तो इन दोनों में से आपकी एग्जाम में कोई एक आने वाला है। अभी के लिए इन दिस सिचुएशन यू कैन प्रिपेयर एनीवन इफ़ यू सुटेबल फॉर दैट। तो इसी वीडियो में हम अपना थोड़ा रिवीजन भी स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, इसको कम्प्लीटली देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन अकॉर्डिंग टू आवर पेपर पैटर्न। This is our paper format and section A, prose comprehension pages main text 2 marks। ये हम लोग मैंने आपको पहले भी कराया था कि प्रोज कॉम्प्रीहेंशन पेजेस मेन टेक्स्ट में से आएगा, तो वो क्या होता है एक बार मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये इतना एक आपको पैराग्राफ दे दिया, जैसे सविता इज़ ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन। ठीक है, इस तरह से एक आपको पूरा पैसेज दे दिया गया होगा और उसी में नीचे क्वेश्चन दिए होंगे विद ऑप्शन, तो आपको एक चूज़ करके आंसर लिखना है। जैसे सविता इज ए यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, तो जैसे क्वेश्चन बन रहा है हु वियर पिंक ड्रेस एंड आंसर इज सविता। ठीक है, इट इज़ क्लियर। आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे ये, नो प्रॉब्लम हियर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वोकेबलरी 2 मार्क्स का। अभी देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स वोकेबलरी क्या होती है। फिल इन द वोकेबलरी में आपको इस तरह से ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए होंगे और एक ऐसे पैराग्राफ दिया होगा, उसमें आपको इसमें से देख के फिल करना है प्रॉपरली कि कहाँ पे कौन सा फिट हो रहा है। जैसे बट ही हैड डैश टू हियर एवरी लेसन्स, तो इसमें क्या आएगा, बट ही हैड हिस्ट्री टू हियर courage to hear every lesson to the very last. After the writing we had a lesson in तो history and then the ये मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया था, तो ये babies chanted their baby। ठीक है, आपको ये पूरा फिल करना है पैराग्राफ, यहाँ से वर्ड को एक एक उठा के सेट करना है। ओके, अब ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है, आपको करना है। सो रीड इट एंड डू इट। जैसे कि ये ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं, ए मॉर्निंग वॉक बाय द रिवर साइड इज़ ऑल्सो, तो इस फर्स्ट में क्या फिल होगा, इसमें से देख के आपको लिखना है। पीपल हैव लॉन्ग वॉक्स ऑन आइदर, 2 में क्या फिल होगा, यहाँ से देखना है। ऑफ द रिवर स्पोर्ट्स आर नेसेसरी फॉर, 3rd में ए हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, फुल स्टॉप। इफ द बॉडी इज़ वीक एंड 4th में जो फिल होगा करना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ए हैप्पी एंड यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको ये करना है और ये एक्सरसाइज नोटबुक में लिख के और फिर इसके विद आंसर सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, प्रोज टेक्सचुअल क्वेश्चन मेन टेक्स्ट में से 4 मार्क्स के आएंगे। हमारे जो 2 चैप्टर हमने किए हैं, जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट भेजा है, उसी में से प्रोज टेक्सचुअल क्वेश्चन आएंगे। मैं आप लोगों को इसका PDF फाइल सेंड कर देती हूँ। अब हमारा सेक्शन B है, इसमें क्या है, पोइट्री कॉम्प्रीहेंशन स्टेंजा मेन टेक्स्ट। अब पोइम का एक स्टेंजा दिया रहेगा और उसका हमें आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमारी अब यहाँ पे एक ही पोइम हुई है, जैसे माई मदर एट 66। ठीक है, तो माई मदर एट 66 इज़ रिटन बाई कमला दास
आपको याद रखना है कि कमला दास ने लिखा था। तो आपकी एक पोइम हुई है तो आपको ये डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि ये किस पोइम से है, क्योंकि डेफिनेटली उसी पोइम से आएगा, क्योंकि हमारी एक ही पोइम हो पाई है अब तक। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे। जैसे कि यहाँ से ले लेते हैं कि सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरिड चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ जाता है तो क्वेश्चन इसमें से ऐसे बन जाता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ माय मदर एट 66 एंड पोइट नेम। तो कमला दास है इसकी जो जिसने इसको लिखा है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्प्रिंटिंग, तो स्प्रिंटिंग मीन्स शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग। ठीक है, और उसके बाद इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जो हु आर स्पेलिंग, तो चिल्ड्रन एंड, और अगर इस तरह से आ जाए तो जैसे एज है, एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। इस तरह से भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एज का यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, और विंटर्स मून किसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनेंगे, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो राइट योर नोटबुक एंड प्रैक्टिस कंटिन्यू। वैसे ही हम लोग एक बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि इस स्टेंजा में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक देखिए शी लुक्ड तक। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू एंड हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर। ठीक है, नेक्स्ट बन रहा है वाई वॉज द फेस ऑफ द पोइट्स मदर लुक्ड लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ से देखिएगा बट आफ्टर द एयरपोर्ट स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स एंड लास्ट तक। यहाँ स्माइल स्माइल में भी काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है व्हाट डिड द पोइट्स डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। तो क्या किया था, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोइट स्टूड ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम द मदर लुक्ड एट हर फेस अगेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है व्हाई डिड द पोइट्स कंपेयर हर मदर्स फेस टू ए लेट विंटर्स मून। लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर कर रहा है, बिकॉज द पोइट्स कंपेयर हर मदर्स फेस लेट विंटर मून एज द लेट विंटर मून लैक्स ब्राइटनेस एज वेल एज स्ट्रेंथ। द पेल एंड कलरलेस फेस ऑफ मदर रिजेंबल द लेट विंटर मून। जिस तरह से विंटर में मून लेट आता है, इस तरह उनकी मदर का फेस हो रहा है। एंड एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ हर चाइल्डहुड फियर, उसके बचपन का क्या डर है। तो द फियर ऑफ एजिंग एंड अल्टीमेट डेथ सेपरेशन, कि वो मर जाएंगे तो वो लोग सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी बन रहा है हाउ डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट टू हर रियर फीलिंग। तो पोइट्स एंड पार्टिशिंग वर्ड्स ऑफ एश्योर्स एंड हर स्माइल इज प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट टू ओल्ड फैमिलियर एक्ट और चाइल्डहुड फियर। हर वर्ड्स एंड स्माइल्स आर ए डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू हाइड व्हाट ए गोइंग ऑन इनसाइड हर माइंड। ठीक है, तो क्लियर, इस तरह से आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और पोएट्री टेक्सचुअल क्वेश्चन ये 2 मार्क्स का आएगा इसी पोएम में से। ठीक है, और आपको ये सब रिवीजन, इट मीन्स राइट 2 टाइम्स, 1 टाइम्स बिफोर एंड नाउ वी विल राइट योर नोटबुक। ठीक है, एंड प्रैक्टिस, कंटिन्यू प्रैक्टिस इन ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मैं इसकी भी PDF फाइल आपको सेंड करती हूँ। ओके, और वीडियो को पूरा देखना, डोंट स्किप इट। थैंक यू।